इंसान का धर्म इंसानियत। पहला धर्म है इंसानियत, ईमान, दूजे का मान और दूजे का सम्मान, वही है इंसान। करता अगर दूसरे का अपमान, लेता है किसी की जान, बन गया अगर बेईमान, तो वो नहीं है कोई इंसान। इंसान का धर्म है जब भी हो किसी से बात करे तो उसके व्यवहार में इंसानियत दिखनी चाहिए, सामने दिखना चाहिए इंसान है, यानी इंसानियत सामने से प्रकट होनी चाहिए। और इंसान किसी से बात करता तो सामने से सुधरी इसका ईमान कितना सुंदर है। भगवान ने हम इंसानों के लिए, भगवान इंसान बने, क्यों बने, उन्हें क्या जरूरत थी? बैकुंठ छोड़ करके इंसान बन करके हम इंसान को समझाने के लिए आने की जरूरत क्या थी? क्योंकि हम इंसान तो हैं, हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, हमारा ईमान नहीं, हमारे कर्मों का मान नहीं, हमारे कर्मों का सम्मान नहीं। इसलिए हमें बताने के लिए राम कृष्ण बुद्ध अनेक प्रकार से मनुष्य लीला करने के लिए, समझाने के लिए, केवल मनुष्य को समझाने के लिए भगवान को बैकुंठ छोड़ के आना पड़ा। विचार करिए, भगवान ने इंसान इसलिए बनाया कि उसे बार बार समझाने के लिए मुझे बैकुंठ छोड़ करके जाना पड़ता। हम देखें सुबह से शाम तक हमारे कर्म में कोई ईमान है, कोई मान है, कोई सम्मान है? सर्वे करिए तो आज की सोच में ज्यादा नहीं, 4-5 लोग बस, 4-5 बस बहुत हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमारे कर्म को अगर हम चेक करें तो उसमें से सर्वे किया जाए तो 90% हमारे कर्म जो हैं भगवान के बनाए हुए नियम से टूटते हैं। सुबह भगवान ने बनाया इंसान के लिए कि सुबह प्रातः काल कब उठना चाहिए। पक्षी उठ करके बांग लगाता है, यानी सुबह च्यों 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 करते पक्षी करते ना, यानी इंसान को ज्ञान दिया है, इंसान तो पक्षी से सीख ले तुझे कब उठना चाहिए, कब उठना चाहिए और कब सोना चाहिए। ये इंसान को बताया जाता। पक्षी देखिए समय पर उठता है और समय पर सोता है, पर इंसान का ना सोने का समय ना जागने का समय, यानी पशु पक्षी का भी इंसान जो है हर कर्म से आप देख लीजिए अपमान कर रहा है। आप सर्वे कर लीजिए, जितने पक्षी शाकाहारी हैं और जितने पशु शाकाहारी हैं वो कभी मांस का भक्षण नहीं करते। जितने कुदरत ने शाकाहारी बनाए हैं, पक्षी, कबूतर, पशुओं में गाय, बकरी, कोई भी पशु पक्षी अगर शाकाहारी परमात्मा ने बनाया है तो मांस कभी नहीं खाता। और मात्र एक इंसान है जिसको शाकाहारी बनाया। इंसान मांसाहारी नहीं है, इंसान के लिए शर्म नहीं है। आपने सुना होगा शास्त्रों में है दांत, जो राक्षस होते थे उनके दांत ऐसे निकले हुए रहते थे और बड़े बड़े दांत होते थे।
राक्षसों का चेहरा देख लेते थे और काले कपड़े पहनते थे। आज भी लोगों को सपने में आ जाते हैं तो डर जाते हैं। बता रहे थे राक्षस, बता रहा कभी कि मैं राक्षस हूं? नहीं। देखो ऐसे में भी नंबर आता है। कभी इंसान था लेकिन क्या बन गया और क्या खाया? डंडा। अब बताइए मैंने से क्या शिक्षा ली? बताइए कि भाई आज मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, अगर मैं कुत्ता के कर्म करूंगा तो मेरे को भी कुत्ता बनना पड़ेगा, नहीं बनेगा? और मुझे भी डंडा खाना पड़ेगा। सही बात है ना? कर्म किसी को छोड़ता है? यानी हम अपने कर्मों के अनुसार हम शिक्षा नहीं लेते। मैं हर पशु पक्षी से, पेड़ पौधे से, बबूल में कांटे होते हैं, बबूल का पेस्ट बनता है। आपको मालूम है बबूल का पेस्ट बनता है दांत साफ करने के लिए। नीम कड़वा होता है, नीम के पेस्ट बनता है। कहते नीम का साबुन लेके आना। यानी जो मनुष्य, अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का स्किन का रोग है तो आप क्या करें? नीम के पत्ते को सुबह पानी में उबाल करके, पानी में उबालें और उबाल करके उस पानी में उसको और पानी मिला करके नहाते हैं तो चमड़ी का अनेक प्रकार के ऊपर का सारा रोग, चमड़ी रोग ही खत्म हो जाएगा। अब किसी को बोलेंगे तो कोई करता ही नहीं। पहले के लोग आयुर्वेद को बहुत मानते थे। अंग्रेजी नहीं थी। नीम के पत्तों, जिसको भी चमड़ी का रोग होता था तो नीम के पत्तों को उबालते थे खूब और उस पानी में मिला के उसी से नहाते थे, चमड़ी का रोग खत्म कर लेते। जिसके मुंह में क्या मुहारा बोलते, क्या बोलते हैं जो मुंह छल जाता है, क्या बोलते उसको? मुहा बोलते ना। अच्छा, तो क्या करते थे मालूम आपको? अमरूद के पत्ते को खूब चबाते थे। अमरूद के पत्ते को मुंह में चबाते रहिए, उसका रस मुंह में घुमाइए तो जितना मुंह में होगा वो सब खत्म हो जाएगा। यानी पहले सब आयुर्वेद पर डिपेंड रहते थे, मतलब निर्भर रहते थे। आज जो है स्थिति गंभीर है। कोई भी आप देख लीजिए, मनुष्य के सारे कर्म कैसे हो गए? आयुर्वेद को भुला दिया और अंग्रेजी पर डिपेंड हो गया। तो अंग्रेजी दवाई का सहारा लेने के कारण क्या होता है? वो शरीर को इन्फेक्शन करता है, साइड इफेक्ट करता है। आपको बुखार हो गया, पैराक्सिन 500 mg के लेके आइए, पैराक्सिन 500 mg का लेके आइए। अंग्रेजी गोली कैप्सूल है, पैराक्सिन नाम है, और तुरंत बुखार उतार देगा। लेकिन बाद में क्या होगा? सुबह उतर जाएगा, शाम को फिर आ जाएगा। अगर नहीं आया तो सुबह दूसरे दिन तो आ ही जाएगा। 500 mg का कैप्सूल खाने के बाद बुखार दोबारा आ जाता है। लेकिन वही आयुर्वेद से तुलसी का, अदरक का, हल्दी का, लौंग का आप काढ़ा बना करके केवल 3-4 दिन लगातार पीजिए तो बुखार, नसों का बुखार बाहर कर देगा। विचार करिए।
इसका भी रखना भाई, इसने पहनाया है। ये हमारी बहुत प्रिय बहन है। जब मैं पहली बार फर्स्ट टाइम आया था उत्तर प्रदेश की भूमि पर, यानी 25 साल तपस्या के बाद पहली बार मैं आया था, तो हमारी बहन ने पहली भागवत हमसे बोला फर्स्ट टाइम। और आज हम चकदे में तीसरी कथा कर चुके हैं। पहली से कहते हैं कि लोग क्या जानते हैं, सम्मान तपस्वी और त्यागियों का सम्मान कौन करना जानता है? जिसने उसके भाव को समझा है। संसार में बहुत स्थिति होगी, मिला मिला है, मैंने रखा ये है। नहीं आप डालो आएगा तो दमान। अच्छा समझो आएगा, खबर पड़ेगी। अच्छा आ गए हैं? हाँ कहाँ हैं? हाँ। अच्छा तो हमने खबर भेजी, हमने आज मिल जाए और हम चले जाएंगे। तो बिल्कुल आज हम इनको बैग सुनो सुधा बेटा, हमको थोड़ा सी मदद करो। एक मिनट दे दो। तुमने और ले जाए। आपकी भावना को बहुत बहुत नमन। अगर फूल है बनेगा। हाँ रखिए, फूल रखिए। वो मत बिगड़ा जो आपकी भावना करिए। आपका स्वागत। आप अपनी भावना को पूर्ण कीजिए। हम बहुत प्रसन्न हैं। संसारिक व्यक्ति हैं, संसार को त्याग करके भगवान का भजन करता है। आज हमने देखो, ये भी किसी का प्रसाद है। आज हम सब हैं साधु संतों का, तपस्वियों का आदर करना, सम्मान करना भगवान का ही सुख होता है। चाहे वो कोई हुआ, अपनी भावना को समझे, आदर करे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भक्त के घर देर है,
अंधेर नहीं है, भक्त के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान और भक्त में यही इसलिए कहा, भगवान कहते हैं कि मुझे अपना भक्त बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान अपने भक्त में वास करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, मैं अपने भक्त के हृदय में वास करता। इसलिए शिव जी हर समय भगवान को स्मरण करते हैं। शिव जी के हृदय में भगवान श्री हरि रहते हैं। हरि के सिवा भगवान शिव के हृदय में कोई नहीं रहता। आज इंसान भगवान शिव से सीखे। आज यही तो दुख है कि ब्रह्मा जी की भक्ति को हम अपनाते नहीं, शिव जी की भक्ति को नहीं अपनाते। वो आचार्य हैं, गुरु हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। इसलिए हमें भी उन भगवान देवताओं से सीखना चाहिए। हमें अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए हरि की भक्ति करना चाहिए। आज आपको हम भले हम उम्र से उनसे छोटे हैं, लेकिन भक्ति से उच्च कोटि पे बैठे हैं, इसलिए उन्होंने इसका आदर किया। आज हमें उन्होंने बताया कि महाराज मुझे वैष्णव सिद्धांत की भक्ति मतलब आत्मा का आनंद कैसे प्राप्त होगा। आप रावण की भक्ति करते हैं तो आपको बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। कंस की भक्ति करते हैं, बाली, हिरण्याकश्यप, शिशुपाल, दुर्योधन, ये सभी भगवान के पास गए, लेकिन कैसे गए? तड़प के मरते हुए गए। यानी तड़पे, फिर तड़प के मरे, फिर बाद में मुक्ति हुई। लेकिन रावण के भाई विभीषण, हिरण्याकश्यप को बेटा कौन? प्रहलाद, बाली का भाई सुग्रीव, ऐसे अनेकों भक्त हुए जिन्होंने अपनी वैष्णव भक्ति की। आज आपको हम वैष्णव सिद्धांत की भक्ति का ज्ञान देंगे और इन्हें वैष्णव इन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे कि आप अपनी आत्मा का कैसे कल्याण करते हैं। इसलिए आज हम यज्ञशाला में बैठ करके उन्हें अपने मंत्र दीक्षा के रूप में वैष्णव सिद्धांत की भक्ति को प्रदान करेंगे। संसार में सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो है हमारे अंदर का क्या? मैंपन, मेरीपन। यानी मैं कहूँ मेरी सुने, मैं कहूँ मेरी सुने। ऐसे सिद्धांत की भक्ति बहुत खतरनाक है। आज रावण ने ऐसी भक्ति की, वो कहता था कि मैं जो कहूँ वो करो, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। यानी मैं सुनाता वो सुनना है, मैं कहता वो करना है। इस प्रकार की भक्ति का बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। जगत में रावण की भक्ति देखिए, मैं और मेरी शब्द का है, मैं कहता हूं मेरी सुनो, कितना दुख उठाना पड़ेगा। और वही उसके बाद भाई विभीषण, मैं नहीं, मेरी नहीं, आप जो कहो हम वो सुनेंगे, प्रभु जो कहें हम वो सुनेंगे। यानी विभीषण की भक्ति हमें ज्ञात है कि वो मुक्ति प्राप्त कर दी, यानी भगवान से ऐसा वरदान प्राप्त किया, चिरंजीवी हो गए, अमर हो गए। और आज हम विभीषण की भक्ति को नहीं समझ रहे, रावण की भक्ति कर रहे हैं, कठिन भक्ति कर रहे हैं। ये कठिन भक्ति करने का समय नहीं है। विभीषण की तरह जब रावण जो है शिव जी के पास जाता था तो कहता है ओम नमः शिवाय, बहुत मतलब अंत में शीश चढ़ाने लगा, अपने सिर चढ़ाने लगा। इसलिए विभीषण की भक्ति जो है आत्मा को आनंद देती है और रावण की भक्ति आत्मा को कष्ट देती है। यानी रावण अपनी आत्मा से बहुत कष्ट में था। संसार को किसी को भी रावण की भक्ति का सिद्धांत नहीं अपनाना चाहिए, बहुत कष्ट जाता है। मैंने व्यक्ति को बोला कि आप ये क्या धारण किए? बोले रुद्राक्ष। आपको ज्ञात है रुद्राक्ष कौन है? रुद्र का रूप,
यानी साक्षात भगवान रुद्र। और रुद्र को कहते हैं, रुद्र का मतलब है क्रोध। रुद्र में तांडव करके पूरी सृष्टि का संहार करते हैं। तो रुद्र की भक्ति, तांडव की भक्ति जो है क्रोध उत्पन्न करती है। आप जितने हुए, बाणासुर हुए, रावण हुए, यानी जो रुद्राक्ष को धारण करता है, आप देख लेना, वो हमेशा कष्ट में और कलह में और क्रोध में होगा। क्यों? रुद्राक्ष की महिमा है कि आप कोई ऐसा काम नहीं करो, जैसे जरा सा धोखे से आपको स्पर्श हो गया रुद्राक्ष को, तो समझ लीजिए आपको कष्ट हो जाएगा। क्यों? रुद्र क्रोध करते हैं कि मैं शुद्ध हूं और मुझे अपवित्र कैसे किया। इसलिए रुद्राक्ष को हम कभी भी धारण नहीं करने देते। हम कहते भाई हम, हमारी औकात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमसे गलती होती रही। कभी कोई गंदा चीज उठा ली धोखे से, और धोखे से रुद्राक्ष को छू लिया, स्पर्श हो गया, तो रुद्र क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे। इसलिए हम तुलसी धारण करते हैं, यानी विष्णु प्रिया तुलसी। तुलसी के व्यक्ति का दिमाग ठंडा रहता है। आप रुद्राक्ष को धारण करें, दिमाग गर्म रहता है, और तुलसी को करते हैं तो दिमाग ठंडा रहता है। ऐसा है। इसलिए रुद्राक्ष की महिमा इतनी है कि अगर आप धारण कर लेंगे तो एक महिमा का हम पालन नहीं कर पाते। इसलिए कभी किसी को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, मनुष्यों की कोई योग्यता नहीं। अब आपको एक उदाहरण बताते हैं। रावण ने भगवान शिव से कहा आप मेरे साथ चलो। रावण रुद्राक्ष धारण करता था, लेकिन वो रुद्र की महिमा को नहीं जानता था। अंत में क्या हुआ? भगवान शिव ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर मैं चला जाऊंगा इसके साथ में तो सृष्टि कैसे चलेगी? इस संहार का डिपार्टमेंट यानी विभाग कौन संभालेगा? तो भगवान ने माया को आदेश दिया और उसको पेशाब के माध्यम से उसका, यानी उसे ऐसे भगवान ने कर दिया कि वो पेशाब करने के लिए रावण को लघु शंका का बहाना मिल गया। और कहा बाद में पानी नहीं, कुछ नहीं, अब क्या करें? तो शिव जी को छूने गया, तो शिव जी ने कह दिया यदि रुद्राक्ष को स्पर्श कर ले। तो बोला गलत हो गया, अब मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तुमने मुझे स्पर्श अशुद्ध कर दिया। तो भगवान ने वहीं पर वैद्यनाथ के रूप में आज जाएंगे तो बिहार में स्थापित है एक द्वादश शिवलिंग में वैद्यनाथ। कहने का तात्पर्य हुआ कि जगत का कोई इंसान रुद्राक्ष को धारण करने की योग्यता नहीं रखता। आज आप देखिए जो भी साधु बन गए हैं, कपड़े पहने हुए भगवा कलर में और रुद्राक्ष धारण करते, एक नंबर के क्रोधी। आप जरा सुनकर बोल दीजिए कि रुद्राक्ष की महिमा का यही है, अगर हम उसका पालन नहीं करते तो हमें गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। रुद्राक्ष बहुत पावरफुल है, धारण करने की हमारी योग्यता नहीं है। इसलिए हम सबको कहते हैं तुलसी धारण करो। तुलसी शीतल, यानी आपने चंदन लगाया, अभी देखा, आप देखिए चंदन लगाने के बाद क्या हो रहा है? ठंडापन हो रहा है ना? चंदन ठंडा करता है और रुद्राक्ष क्या करता है? गर्म करता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए, मनुष्य की योग्यता हो तो करे। हम तो नहीं कहते, हमारी योग्यता नहीं है इसलिए हम धारण कभी नहीं करते। मैं रुद्राक्ष को दे देता है कि महाराज ये है, तो मैं क्या करता हूँ, भाई मेरी योग्यता नहीं, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं सामने से कह देता हूँ नहीं नहीं। एक व्यक्ति ने मुझे रुद्राक्ष माला दिया, मैं बोला महाराज मेरे को माफ करो, मैं रुद्राक्ष को धारण नहीं कर सकता हूँ, मेरी योग्यता है ही नहीं, मेरे पास इतनी मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं रुद्राक्ष को धारण कर सकूँ। ऐसा भगवान ने ऐसी अनेक लीलाओं करके हमें समझाया। आप देख लीजिए भगवान के एक राम लीला को देख लीजिए, कृष्ण लीला को देख लीजिए, ये अगासुर, तृणावर्त, अनेकों कंस को भगवान ने जो लीला की है, कृष्ण की अवतारों की लीला देख लीजिए, एक भी ऐसा बता दीजिए कर्म जो भगवान ने धर्म की निंदा की और धर्म का अपमान किया। दुष्ट को मारा है, भक्त को कभी नहीं मारा। कृष्ण ने एक भक्त का वध नहीं किया और एक भी दुष्ट को नहीं छोड़ा।
अंत में आप सबको मालूम है कि भगवान कृष्ण को पता लगा कि मेरे जाने के समय आ गया। उसके पहले मेरे परिवार वालों ने एक तपस्वी का अपमान किया और तपस्वी ने साथ दिया। कैसा कि भगवान के परिवार वाले बच्चे, नाती पोता, ये सभी गए। परिवार वाले जा करके बोलते तपस्वी से, एक लड़के के पेट में कपड़े बांध दिए। पूरे तपस्वी परीक्षा लेते, कितना बड़ा तपस्वी है, कितना बड़ा तपस्वी है। और जाने के बाद क्या किया, उस तपस्वी से पूछते हैं इसके पेट में बेटा है कि बेटी है। तपस्वी ने कहा बेटा, संतों से मौज मस्ती नहीं करते, तपस्वियों के पास आकर के इस प्रकार से नहीं बोलते। तो बोले है तू बड़ा संत आए हो, ऐसा है वैसा है, अगर तुम तपस्वी हो तो बताओ इसके पेट में बेटा है कि बेटी, लड़का है कि लड़की, और बांधे हुए कहते हैं कपड़े। तो गर्भवती महिला को बनाया और लड़का को लड़की बनाया और तपस्वी के पास गए। 2 से 3 बार उसने कहा जाओ बेटा उधर जाके खेलो, अपना तुम्हें करना, लेकिन मेरे पास मत आओ। अंत में क्या हुआ, वो तपस्वी को तंग करने लगे, तुम ऐसे हो वैसे हो, कुछ आता नहीं, जाता नहीं, कुछ नहीं तुम्हें आता। अंत में भगवान के भक्त तपस्वी ने साफ दिया, ना तो इसमें लड़का है ना लड़की है, बेटा बेटी नहीं है, तुम्हारी इसमें मौत है। यादव वंश, तुम्हारे वंश का नाश है इसमें, जाओ मैं तुम्हें साफ देता हूँ, इसमें से जो निकलेगा वही तुम्हारे कुल का नाश करेगा। और अंत में क्या होता है, भगवान के पास पत्या लगती है तो भगवान दुखी होते हैं कि मेरा भजन करने वाले तपस्वी का इतना बड़ा अपमान। तो उसी समय भगवान ने योग माया को कहा, मेरे जाने से पहले मैं सब राक्षस दुष्टों का संहार तो कर चुका, धरती से कोई दुष्ट नहीं, मेरा परिवार ही दुष्ट हो गया। इसलिए हे योग माया, जाओ मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मेरे पूरे वंश का नाश कर दो। पूरे यादव वंश को साबित कर देख करके भगवान ने स्वयं का योग माया से, तो योग माया ने एक दूसरे में लड़ा करके एक दूसरे को ही खत्म करवा दिया। और जब पूरा यादव वंश का नाश हो गया तो भगवान ने कहा अब मेरा समय आ गया, अब मैं सुधाम अपने जाऊं। तो एक उसी को निमित्त बना करके भगवान ने अपने सुधाम चले गए, क्योंकि भगवान ने विचार किया संसार में मैंने सभी का तो नाश किया, लेकिन मेरे परिवार का नाश करना भी जरूरी। क्यों, बड़े जिद्दी हटीले, अगर मैं इनको छोड़ के जाऊंगा तो ये बड़े उत्पात मचाएंगे। मैं भगवान कृष्ण का वंशज हूँ, मैं भगवान आज भी बोलते हैं कि मैं यादव, तुम जानते नहीं यदुवंश हूँ, आज भी आप देख लीजिए। ये सभी कौन है, ये सबका जिंदगी का जो नाश का कारण है, विनाश का कारण है। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो घमंड करते हैं उन्हें सिर्फ दुख ही दुख मिलते हैं। आज इस ग्राम की कथा में एक शिक्षा ले लीजिए। क्रोध जलाए अपने को न जाने संसार, क्रोध करने रावण कंस चला हो गया संहार, क्रोध करने बाली चला हो गया संहार। क्रोध जलाए अपने को ना जाने संसार, क्रोध करने रावण कंस चला हो गया संहार। क्रोध जो है रावण, कंस, बाली, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल और दुर्योधन को भी मरवा दिया। क्रोध कम करना चाहिए, आज हम आपको बताते हैं। पेट भरने के लिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए।
कैसा भी बना है, जो बना है मिल करके पा लेना चाहिए। ये ऐसा क्यों बना, ये ऐसा क्यों है? कभी भी पेट भरने के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह स्वाद नहीं आए तो शाम को आ जाएगा, शाम को नहीं आए तो कल सुबह आ जाए। इसलिए पेट भरने के लिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। जो मिले आप हमसे सीख सकते हैं। सुबह से हम लगे हुए हैं, हमने क्या पाया, फिर भी हम खुश हैं, हम आनंद में हैं। इसलिए मिले तो जय सिया राम और न मिले फिर भी जय सिया राम। नमक रोटी मिले तो जय सिया राम, चटनी रोटी मिले तो जय सिया राम, दाल रोटी मिले तो जय सिया राम और नहीं मिले फिर भी जय सिया राम। चैतन्य आत्मा इसको कहते हैं। इसमें नमक कम क्यों है? तू क्या कर रही थी? तूने कैसे बनाया? ये आलू नहीं खाता हूं, तूने आलू क्यों बनाया? मैं दाल नहीं खाता हूं, तुम दाल क्यों बनाए? ये सबके शरीर में कुछ भी अन्न का प्रभाव नहीं दिखता, अन्न लगता ही नहीं। मैं आपको बताऊं, जो भोजन को सुन सुन के खाते हैं, जो भोजन को देख देख के कि ये रोटी कैसी है, ये चावल कैसा है, ये सब्जी कैसी है, उनके शरीर को अन्न नहीं लगता। आपको बताऊं, उदाहरण बताऊं, आप सड़क पे जिनका घर नहीं, उनके बच्चे चड्डी भी नहीं पहनते, वो ठंड में ऐसे घूमते रहते, उनको कभी ठंड नहीं लगती। आपने ऐसे बच्चों को देखा? नहीं देखा तो मैं आपको स्थान बता दें, आप देख लीजिए जाके। ऐसे बच्चे हैं नंगे धड़ंगे घूमते रहते, वो ठंड मौसम हो या कुछ, और 2 दिन में लालो उनके बच्चे कभी को ठंडी नहीं लगती, उनके बच्चों को कभी ठंडी लगती। और हट्टे कट्टे ये मोटे मोटे हाथ, और जो लो 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 आइसक्रीम जैसी वो देखो, उनके बच्चे ज्यादा बीमार हो गए। मैं सही कह रहा हूं, आपको इसका उदाहरण मैं बताता हूं। मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है, मैं बीमार हूं कहना भी गुनाह है। मैं कभी नहीं बीमार हूं, मैं कभी नहीं बीमार हूं, इसके कारण आधी बीमारी तो ऐसी भाग गई। आप बोलते मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। नहीं बीमार हो तब भी बीमार हो जाओ। मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं। तो भगवान कहता है, ये हमेशा कहता है, दुख में बोलता है मैं सुखी हूं, इसको मैं सुख दूंगा। मैं हमेशा खुश हूं। भगवान कहते हैं इसको कभी दुख दूंगा ही नहीं। उल्टा है, बोलो उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर डाकू के मुंह से राव नहीं निकलता था। और आपने देखा रामायण उस दिन लव कुश लीला में वो वाल्मीकि का स्वागत हो रहा है। वाल्मीकि के लिए आए तो क्या हुआ, वो रत्नाकर डाकू जब वाल्मीकि बन गए तो भगवान राम सिंहासन से खड़े हो गए, स्वागत कर रहने कर रहे। बोलिए क्यों? भगवान ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो स्वयं अपने आप को आगे चल करके उठकर करते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी आप बताओ, मैं कूद पड़ूंगा, जहां बोलो कूद तुरंत जंपिंग लगाता हूं, मेढक की तरह कूदता हूं। जानते क्यों? कि मैं कभी अपने आप को बोलता ही नहीं हूं मैं दुखी हूं, मैं रोगी हूं, मैं बीमार हूं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं थक गया हूं काम करते, फिर भी मैं नहीं बोलूंगा कि मैं सिर में दर्द हो रहा है। ये सिद्धांत मेरी है। भगवान भी
कहती है कौन मिट्टी से मैंने इसको बनाया। सोचते हैं, ठाकुर जी भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं। जब देखो ये कहता है आनंद में ये जीवन। आज से हमारा ये ब्राह्मण की कथा में आपको शिक्षा लेनी चाहिए। क्या? कि कभी भी अपने आप को ये मत सोचो कि मैं कमजोर हूं, मैं दुखी हूं। हमेशा बोलो खुश है, सुखी है, आनंद में है। उससे क्या होगा? भगवान जो है प्रसन्न होंगे। मन चंगा कठोती में गंगा। मन चंगा है तो कटौती में गंगा होगी। और मन मंगा कैसा है? मन अगर आपका दिन भर दुखी है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिसे समझ है, अब आपको बताएं, शास्त्र कहते हैं कि हर इंसान को हर समय चेतना के रूप में रहना चाहिए। चेतना मतलब चैतन्य। चैतन्य मतलब मुर्दा के माफी नहीं, हर समय। तो आगे शास्त्र कहते हैं कि जो चैतन्य रहता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। दुख है, आपको मालूम भगवान को कितना दुख है? बताऊं कितना दुख है? भविष्य पुराण में लिखा है, धरती पे जो भी मनुष्य दुखी होता है, जो जीव दुखी होता है, भगवान दुखी होते हैं। एक भाई और भाई से देखकर दुखी नहीं होगा दुख को, एक भगवान दुखी होते हैं। ये बात भविष्य पुराण में आप पुराण पढ़ेंगे, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी और भगवान के संवाद में आता है कि भगवान कहते हैं मैं इस मनुष्य के कर्मों से दुखी होता हूं कि जो मैं बताता हूं वो नहीं करता। आप जानते हैं मैं बार बार ये श्लोक बोलता हूं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो जाता शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुमर्षि। हे अर्जुन, मैंने शास्त्रों में बताया, पहले बता दिया कि कार्य कार्य यानी क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए करेगा उसे सुखी होगा, अकार्य जो नहीं करना चाहिए वो करेगा तो दुखी होगा। आज इंसान के अंदर यही अवगुण है। जैसे कोई हमें बताया 28 नियम दिए थे। कितने? 28 मेरे पास सब लिखे हुए नंबर है, सारा नियम मेरे लिखे हुए हैं। कोई धरती का ऐसा शिष्य नहीं मिला जो 28 नियम का पालन करता है। और हमने 28 नियम पालन किए। बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, गुटखा नहीं, पान मसाला नहीं, मावा नहीं, चरस नहीं, गांजा नहीं, भांग नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, प्याज नहीं, लहसुन नहीं, जीन्स नहीं, हेयर स्टाइल नहीं, मोच स्टाइल नहीं, फ्रेंच कट नहीं, कलर नहीं, केमिकल का प्रयोग नहीं, चमड़े से कोई वस्तु बनी प्रयोग नहीं। यानी 28 नियम दिए, 28 पालन करें। और आज हम बोलेंगे तो 14 नियम भी पालन वाले नहीं मिलते। विचार करिए, हमको 28 नियम दिए और हम 28 के 28 पालन करते हैं। और आज हम अगर किसी को बोले तो 1 2 4 5 नियम बोलते हैं, वो भी नहीं होते, वो भी वैसे रहते प्राण अटक रहे। कैसे करें हम? कोई भी हमारा भी हम टोपी निकाले तो हमारे बाल ही नहीं है। हम जब बाल कटिंग करने वाले बुलाते हैं तो उसको बोलते तेरी सबसे जो लास्ट वाली उड़ा दे सब, यानी कंघी कभी रखते ही नहीं। बताइए क्यों? हमारे पास कंघी नहीं होगा, शीशा नहीं होगा। क्यों? आज लोग कंघी रखते हैं बाल घुमाने के लिए कि हमारे बाल देखो कितने अच्छे हैं, और बालों के नीचे कितना मैल भरा है वो नहीं दिख रहा है, ऊपर के बाल दिखते हैं। विचार करिए, बालों को नीचे अगर उनका मुंडन किया जाए तो इतना गंदा निकलेगा, इतने बड़े बड़े बाल होते हैं। बालों को पैसे क्या अगर सजा लेंगे स्टाइल के, पर नीचे क्या कहते हैं, नीचे जो रहते क्या कहते हैं उसको, कीड़ा, कीड़ा होता है ना कोई, हाँ, तो बालों में कीड़े रहते हैं। अरे बालों के कीड़े
नीचे भरे, ऊपर से बाल से जाके बैठे स्टाइल कि हमारे बाल देखो बहुत अच्छे। स्थिति ऐसी है, दिखावे का ढोंग हो गया। आज का लड़का कहता है मैं जवान हूं। हम जवान नहीं थे क्या? अरे भाई हम भी तो जवान थे। 12 साल की उम्र में हम गए नहीं गए जवान? हमको 80 साल के बुढ़े में गए क्या? और हम क्या अभी 80 साल के बुढ़े हैं क्या? विचार करिए, जवानी के नशे में हम पाप करें, ढोंग करें, पाखंड करें, दिखावा करें, ये ठीक नहीं है। शास्त्रों में भगवान कृष्ण के परिवार वाले बूढ़े दिख रहे और भगवान कृष्ण जो है वो 16 साल के दिख रहे। भगवान कृष्ण जवान नहीं हुए, उनके बच्चे परिवार वाले वो कैसे थे? विचार करिए, भगवान के बच्चे नाती पोता सभी बुढ़े दिख रहे और विचार करिए कि भगवान जो है 16 साल के दिखते हैं और उनके नाती पोता सब बुढ़े दिखते हैं। कृष्ण के बच्चे थे, उनके नाती पोता परिवार वाले बुढ़े हो गए और भगवान 16 साल के दिख रहे हैं। अब बताइए, आज के 16 साल 18 साल के लड़के को देखो, लड़की को देखो, तो ये लगता है कि बस धरती पे ही जवान है, बाकी कोई जवान है ही नहीं। जवानी के नशे में सिर्फ पाप ही पाप और कुछ धर्म दिखता ही नहीं। पर भगवान जवान थे। आपने कभी सुना कि भगवान ने कोई पाप किया? जवानी के नशे को कभी दिखाया? सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन होता है, उस उच्च विचार होता है, उसको महानता होती है। आज कथा का ब्राह्म का दिन है, इसलिए कथा का पूरा सार सुनाते हैं, फिर उसके बाद यज्ञ करते हैं। ये सृष्टि कैसे बनी? बहुत ध्यान से सुन लीजिए, 15-20 मिनट की कथा है, बड़े प्रेम से सुनिए। ये सृष्टि कैसे बनी? ब्रह्मा विष्णु महेश यानी 3 देव से। और आज हमने तीनों देव को बुला दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव हैं, इनके माध्यम से सृष्टि बनी।